आज मीडिया चौथा इसमें देश का दारोमदार रहता है कि सही चीज़ों को दिखाया जाए, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है उस पे ये छवि प्रबंधा के रूप में काम करने लगता है। जब हमारा चौथा खंबाई छवि प्रबंधा के रूप में राजनेताओं के लिए काम करने लगता है तो देश की उन्नति तो बाधित होना ही है, क्योंकि मुद्दों से भटक जाते हैं और मुद्दों की बात ही गौण हो जाती है। और चाहे हम जितनी भी चर्चा करें, मुद्दा तो उभरता है हमारे मीडिया, चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उनके थ्रू ही लोगों में जागृति आती है और मुद्दा उभरता है। लेकिन हम जैसे ही ऐसे तो चिंता नहीं करते हैं, और खासकर जब चुनाव आता है तो सिर्फ हम उनके छवि की गुणगान में लग जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम जैसे मीडिया पैसा लेकर उनका छवि का गुणगान करते हैं। इसमें बेहिचक बेरोक टोक हर कोई करता है, सिर्फ मानता नहीं, जानता हर कोई है, कहता नहीं है। इन्हीं बातों को सरेआम और खुलेआम रखने के लिए हम लोग भ्रष्ट मीडिया लेकर आए हैं, ताकि लोग जाने और जागृत हो कि मीडिया का रोल क्या है, करना क्या चाहिए। और कई सामाजिक लोग से इस बात पे हम चर्चा करेंगे जो सामाजिक हित में कार्य करते हैं, क्योंकि जब हम छवि प्रबंधक के रूप में हम छाए रहते हैं तो लोग जानने लगे, लोग जानते हैं, और चौथा स्तंभ को दोस्त तो ठहराते ही थे, अब पूरी तरह से यकीन करने लगे। तो उन्हीं की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए और उन्हें जोरदार झटका देने के, खासकर मीडिया तंत्र को, हम सोशल लोगों से जुड़े हुए कई लोगों से बात करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे कि आखिर ये भ्रष्ट होती मीडिया पे इनका क्या राय है। और क्या खासकर अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है सुनील जी, जो कि सोशल काम करते रहते हैं, न सिर्फ बिहार के कई कोनों में जहां भी जरूरत होती है अपने बलबूते जगह जगह जा जाकर अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हैं, जबकि इनका अपना व्यवस्था है, ये अपना कार्य करते हैं, कई बिजनेस कई काम कर, इसके बावजूद भी ये अपने सामाजिक कार्यों का निर्वाह करते हैं, जिसमें इनका कोई लोगों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने बूते चाहते हैं कि एक बदलाव हो। आइए हम बात करते हैं सुनील जी से कि इस भ्रष्ट मीडिया पे उनका क्या राय है, क्या मानते हैं, आज के मीडिया को आज के संदर्भ में क्या मानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं। और भ्रष्ट मीडिया एक अलग नाम, माने यूनिक नाम, आश्चर्य लग रहा है भ्रष्ट मीडिया। हमको लग रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको खत्म यही आगे चल के करेगा भ्रष्ट मीडिया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, जो ये आपने नाम रखा, काफ़ी यूनिक नाम रखा, और ये आगे चल के मैंने काफ़ी रोशन करेगा नाम। और जहां तक आपने कहा गोदी मीडिया, अभी मीडिया जो बिक गया, इस पर आपने बोला क्या कहना चाहते हैं, तो हमें लगता है सारी मीडिया लगभग बिकी हुई है, इसीलिए आपने पूरे भ्रष्ट मैंने नामे रख दिए कि सारा मैंने भ्रष्ट हो गया है तंत्र। मैंने ये मीडिया एक है कि पूरे भ्रष्टाचारी का आवाज़ केवल ये भ्रष्ट मीडिया ही उठाएगा, और किसी से मैंने कुछ लेना देना नहीं है। अब तो ऐसा समय आ गया है, देखिए मीडिया क्या है, जैसे आपने कहा कि देश का चौथा स्तंभ है, वास्तव में स्तंभ है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि आम लोगों की आवाज़ मीडिया पहुँचाया करती थी सरकार तक। आज है कि सरकार का प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों का जो मुसीबत है मीडिया पहुंचा ही नहीं पा रही है सरकार के पास, क्योंकि अब सरकार नाम का चीज़ रहा नहीं। सब लोग ऊपर से नीचे सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, जनता भी है वो भी बिकी हुई है। अब मैंने बोलेंगे तो कुछ लोगों को कष्ट भी लगेगा, लेकिन भैया कष्ट लगे अलग बात है, जो सत्य है सत्य है, सत्य के लिए चलेंगे, बढ़ेंगे, सत्य के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। हम किसी का गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद देश में आज़ादी से अपना जीवन को जीते हैं, क्योंकि ये देश मैंने हजारों महापुरुष के बलिदान के बाद ये देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद जब हुआ है तो इस आज़ादी से हम जीते हैं। हम नेता को कभी भगवान या मसीहा नहीं मानते हैं। वो मसीहा क्या है, हम उनको ताकत दिए हैं कि काम करो तुम, लेकिन होता क्या है कि हम काम करने के लिए उनको चुनते हैं और हम ही लोग उनका गुलामी करने लगते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। जब वो सत्ता में आ जाते हैं नेता लोग चुन चान के, तो आते हैं तो अपने कार्यकर्ता को भी नहीं पहचानते हैं। आज देखिए सबसे बड़ा मसला है अपने बिहार में बेरोजगारी, तो खैर कहना ही नहीं है, वो तो चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार तो खैर अच्छा, सब लोग इससे त्रस्त हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग, हर जाति के एक एक ठेकेदार
बैठा हुआ है पटना में, राजधानी में हर जात के, बिहार के जितने भी लोग हैं सबका एक एक जात का ठेकेदार बैठा हुआ है। लेकिन अब जातीय का भला लोग नहीं कर पाते हैं, जात का ठेकेदार जरूर बन गए हैं, आपस में तोड़ के मरोड़ के। देखिए हमेशा हम लोग चेहरा बदले, लेकिन परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिए। जब तक परिवर्तन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ होना जाना नहीं है। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं मीडिया का काम क्या है सर? मीडिया का वो काम होता है कि वो एक पक्षीय ना बने, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, सिर्फ एक बात को ना रखे। मीडिया है कि हर बातों को जनता तक पहुंचाए और खासकर जनता से जुड़े मुद्दे को उभारे। छोटा मुद्दा, बड़ा मुद्दा, कोई भी मुद्दा को उभारे, सिर्फ प्रचार प्रसार ना करे। जैसे ही आते हैं नेता उनका प्रचार प्रसार कर लेते हैं। जैसा कि इनका कहना है सुनील जी का, परिवर्तन मतलब व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चेहरा बदलता है, चेहरा से फिर भी जैसे ही आप ब्लॉक और इसमें जाते हैं वही चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता है। वैसे ही घूस देना पड़ता है प्रमाण पत्र बनाने के लिए, इसके बनाने के लिए, हर जगह जो प्रणाली है वैसे ही बनी रहती है। लोग चेहरा बदल जाते हैं, व्यवस्था वैसे ही की वैसे। बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन हम मीडिया लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए। जहां चुनाव होती है, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन होती है, तो रोड पे देख लीजिए कितने बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं। वही रोड की हम बात कर रहे हैं जिसमें गड्ढा खन दिया जाता है और एक गरीब आदमी जब ठेला लगाता है तो आपका निगम का आदमी आके उसके ठेले को उखाड़ के ले जाता है, जिससे उसकी रोजी रोटी बंद हो जाए। लेकिन जिस दिन उस गड्ढे को सरेआम खन देता है, जिसमें करोड़ों रुपया लगा रहता है, आप बोलने वाले नहीं है। आप बोल भी कैसे लेंगे, आप तो खुद उनसे पैसे लिए। यही है भ्रष्ट मीडिया का नींव रखने